आप देख रहे हैं आरएनएन टाइम्स। आज देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुर्खियों में है। 2 दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हुई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने न केवल देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत अब पहले जैसे नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया कि भारत अब अपनी शर्तों पर फैसला लेता है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है, ये भारत की नई पॉलिसी है। वहीं पीएम के इस भाषण पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और जदयू ने पीएम के रुख को देशहित में बताया। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बाद कहा कि यह वक्त सेना के पुरुषार्थ और राजनीतिक एकजुटता को सलाम करने का है। उन्होंने कहा, टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड भी साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। हम अपनी शर्तों पर बात करते हैं, हमें अपनी सेना पर गर्व है और पीएम ने साफ कह दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। नीरज कुमार का यह बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां एक यूजर्स ने इसे भारत की बदलती रणनीति का समर्थन मान रहे हैं। जी हां, उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी को बधाई भी दी और भारतीय सेना की दृढ़ता को सलाम किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अगर शांति चाहिए तो ताकत भी होनी चाहिए, शांति का रास्ता शक्ति से होकर जाता है। और यह बात उन्होंने बड़े दृढ़ता के साथ कही और यह संदेश दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए अगर शक्ति का उपयोग करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने भारतीय सेना और सशस्त्र बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज जो कुछ हुआ है वह भारत की सुरक्षा नीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कदम उठाए हैं वह न सिर्फ आतंकी संगठनों के लिए चेतावनी है, बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक सख्त संदेश है। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को उसकी जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जदयू की प्रतिक्रिया इस बात को भी दर्शाती है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय दलों में एक मत दिखाई दे रहा है। विपक्ष की ओर से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि पीएम मोदी के भाषण के बाद सियासी गलियारों में राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। नीरज कुमार ने जिस तरह से सेना, राजनीति और जनता को एक साथ लाकर पुरुषार्थ की जय की बात की, वह दर्शाता है कि अब भारत में टकराव से निपटने की नीति में शक्ति और स्पष्टता आ चुकी है। ये शब्द केवल बयान नहीं है, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र की सोच का प्रमाण है। पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अब दूसरों की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बात करेगा। उनका यह रुख न सिर्फ पाकिस्तान के लिए संदेश है, बल्कि उन वैश्विक ताकतों के लिए भी है जो भारत पर किसी तरह का दबाव बनाना चाहती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आतंकवाद और उसके जुड़े सभी ढांचे को समाप्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके इस बयान ने देशवासियों में आत्मविश्वास को और मजबूत किया है। उनके इस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर और हैशटैग पीएम मोदी स्पीच और हैशटैग इंडिया फर्स्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री की दृढ़ता की सराहना कर रहे हैं और सेना के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। विपक्ष ओर से हालांकि अब तक कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बयान ने 2025 के सियासी माहौल को भी प्रभावित करा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएनएन टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।